ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के। तो आज मैं ना उन सभी हेटर्स का ना एजेंडा एक्सपोज कर दूंगा। भाई यहाँ पर जितने भी हेटर्स फिल्म की बुराई कर रहे थे ना धुरंधर के टाइम पे, क्या बोल रहे थे? धुरंधर पेल देगी। अब इसका ट्रेलर देखो, धुरंधर जैसी दो दो फिल्मों को ये पानी की तरह पी जाती, ये फोड़ के रख देती। जिस तरीके से यहाँ पर भाई ट्रेलर आया है, एक बच्चा बारिश में रो रहा है, सामने जेल की सलाखें हैं और आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है। नहीं भाई, ये वो बच्चा है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि जिस बच्चे की शुरुआत ही दर्द, डर और कैद से हुई हो, उसके अंदर बड़ा होकर इंसान बचेगा या फिर एक ऐसा खतरनाक चेहरा पैदा होगा जिसे दुनिया सिर्फ टॉक्सिक के नाम से पहचानेगी। क्योंकि यश इस बार रॉकी भाई बनकर नहीं लौट रहे, इस बार वो राया है। और राया की कहानी सिर्फ और सिर्फ पावर की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बचपन में दर्द देखा, फिर उसी दर्द को ताकत बनाया, फिर ताकत से अपना एम्पायर बनाया, फिर सब कुछ खो दिया और आखिर में वापस आया सब कुछ वापस लेने के लिए। और यहीं से टॉक्सिक की असली साइकोलॉजिकल खेल शुरू होता है। शुरुआत में सर्कस और जेनेसिस वाले सीन्स हैं, बारिश में रोता हुआ बच्चा, जेल की सलाखें दिखाई जाती है और यही उसकी दुनिया की पहली तस्वीर है। एक ऐसी दुनिया जहां बचपन से ही दर्द मौजूद है। फिर वही बच्चा बड़ा होता है और बिजनेस का बादशाह बनता है। एटीट्यूड ऐसा है कि मेरी सिटी में आकर फैक्ट्री को हाथ लगाया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस आदमी की मानसिकता है जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल हासिल करने की कसम खा ली है। क्योंकि जिसने शुरुआत में कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, वही आगे चलकर अपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन फिर आता है बैटरियल आइसोलेशन और वो खतरनाक लाइन, चेहरे पे नकाब डालकर गम छुपा सकते हो पर तकदीर की बर्बादी नहीं। यानी चेहरा बदल सकता है, नकाब लगाया जा सकता है, लेकिन दुनिया से अपना दर्द छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन भाई जो अंदर टूट चुका है उसे सिर्फ छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और यही राया को सबसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर नकाब है लेकिन उस नकाब के पीछे गम है, उसके शरीर पर स्कार्स, लेकिन उन स्कार्स के पीछे एक कहानी है। उसकी आंखों में आग है लेकिन उस आग के पीछे का दर्द। और यश का ये अवतार इसी वजह से इतना अलग दिखाया जाता है। दाढ़ी, लंबे बाल, शरीर पर घाव, सिगरेट और आंखों में ऐसी आग कि पूरा फ्रेम ही बदल देता है। केजीएफ वाला मास्क यहां मौजूद है लेकिन इस बार उस मास्क के अंदर दर्द भी है, बहुत ज्यादा दर्द। और यही दर्द राया को सिर्फ एक पावरफुल आदमी बनाता है, बल्कि एक टूटे हुए कैरेक्टर में बदल देता है। फिर ट्रेलर में डैडी और मां वाले सीन्स आते हैं और यहीं पर पूरा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ दुनिया का ताकतवर आदमी, दूसरी तरफ फैमिली के सामने टूटा हुआ वही इंसान। मतलब जिस आदमी ने दुनिया के सामने अपने चेहरे पर इतनी मोटी दीवार खड़ी कर रखी है, उसके अंदर अभी भी दर्द जिंदा है। और यही चीज इस कहानी को डार्क बनाती है, क्योंकि जब इंसान सब कुछ जीत कर भी अंदर से हारा हुआ होता है, तब उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से अपने ही अंदर होती है। फिर आता है उसका राइज, पावर, बिजनेस, एटीट्यूड और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, बैटरियल आइसोलेशन, सब कुछ खत्म। और अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तब ट्रेलर में एक लाइन आती है, इट्स अ टाइम, आई एम कमिंग। बस यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ कमबैक नहीं है, ये उस आदमी की वापसी है जिसने सब कुछ खो दिया और अब वापस लेने आ रहा है। लेकिन इस बार सिर्फ पावर नहीं, अपना सब कुछ। और यही रिडेम्पशन फेस है। सर्कस से शुरू होकर सफर बिजनेस के एम्पायर तक पहुंचता है। फिर बैटरियल ने सब कुछ तोड़ दिया और अब वही आदमी वापस आ रहा है। यही है टॉक्सिक का डार्क इमोशनल फेरीटेल। एक फेरीटेल लेकिन बच्चों के लिए नहीं, ग्रोन अप के लिए। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ यश नहीं है, विजुअल्स भी है। मॉन्स्टर माइंड और केवियन का कॉम्बिनेशन हर फ्रेम को एक अलग लेवल देता हुआ दिखाई देता है। सर्कस का विशाल सेट, बर्फ वाला जंगल, लग्जरी बार, बर्निंग सिटी, हर शॉट ऐसा लगता है जैसे पोस्टर नहीं कैरेक्टर की मेंटल स्टेट दिखाई जा रही हो। लेकिन लाइटिंग इतनी डार्क और मूडी है कि पूरी दुनिया में अलग ही हैवीनेस महसूस होती है। अब जब ट्रेलर खुद कहता है कि यूज हेडफोन्स फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, तो समझ जाइए कि मेकर्स सिर्फ आंखों से नहीं, पूरे एटमॉस्फेयर से इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। फिर आता है एक्शन, बर्फ में फाइट, आग में चलकर यश का आना, गन्स, वायलेंस। ये सिर्फ एक्शन शॉट्स नहीं लगते, ये उस आदमी का एग्रेशन दिखाई देता है जिसके अंदर सवाल, यानी कि इतने सालों से कुछ जो है जल रहा हो और अब वो आग बाहर आ चुकी है। फिर कियारा और नैनतारा जैसी एक्ट्रेस की प्रेजेंस एंड तरफ
ग्लैमर, दूसरी तरफ टूटा हुआ कैरेक्टर अपनी, यानी कि राया की दुनिया सिर्फ वायलेंस से भरी नहीं है, उसमें इमोशंस भी है, रिलेशनशिप भी है, और शायद यही रिलेशनशिप उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। वहीं दूसरी तरफ विलन्स की खतरनाक यहां पर जो है एंट्री होती है, हु द हेल आर यू, और जवाब आई एम हिज रिटेलर, यानी सामने सिर्फ कोई मामूली दुश्मन नहीं, यहां एक ऐसी दुनिया दिखाई जा रही है जहां पावर के अपने रूल्स हैं और राया उसी दुनिया में अपना नाम मतलब बना चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डार्कनेस टॉक्सिक की कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि ट्रेलर इतना डार्क है कि अगर आपको सिर्फ कॉमेडी मसाला चाहिए तो शुरुआत के 20 मिनट हैवी लग सकते हैं, लेकिन अगर ये डार्कनेस पूरी कहानी के साथ में जस्टिफाई होता है तो एंड तक टॉक्सिक नाम खुद अपनी पूरी मीनिंग सामने रख सकता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक आदमी नहीं दिख रहा, यहां एक ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है जो सर्कस से निकला दुनिया, मतलब जो सर्कस से निकला दुनिया जीती, सब कुछ खोया और फिर वापस आया सब कुछ वापस लेने। और यही वजह है कि मेरी नजर में ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक पावर हाउस अलायंस है जो कर्नाटका के होम ग्राउंड में तूफान ला सकता है। और अगर इस पूरे ट्रेलर को सिर्फ एक लाइन में समझना है तो वो लाइन है, सर्कस से निकला लड़का दुनिया जीतेगा, सब खोएगा और फिर सब वापस लोग, यही है टॉक्सिक यश का नया अवतार राया। और यही वजह है कि ट्रेलर देखने के बाद में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि राया कितना पावरफुल है। सबसे बड़ा सवाल यह भी रह जाता है कि जिस इंसान ने अपने अंदर इतना दर्द दबाकर रखा हुआ है, वो पूरी मतलब वो जब वो दर्द पूरी तरह बाहर आएगा तो उसके सामने कैसा यहां पे निकलेगा। भाई जितनी भी लड़कियां हैं सभी रो रही हैं, आप रुक्मणी वसंत को देख लो, क्यारा को देख लो, एंड क्यारा का किस तरीके से भाई यहाँ पे साइकोलॉजिकल फीवर बाहर आ रहा है, हुमा कुरैशी को देख लो, इवन भाई यहाँ पे तारा सुतारिया को देख लो, सभी लड़कियां रो रही हैं। और लास्ट में भाई जो राया का वो जो एक फेस आता है, वो चीखता हुआ, वो बुढ़ापे वाला, भाई साहब वो तो फाड़े कर रख देता। फिर यहाँ पे टिकट और राया के जो फाइट सीन दिखाए अनबिलीवेबल, एंड यहाँ पे जे बेरी का एक्शन, भाई साहब वो तो तबाही से भी तबाही है। भाई मेरी तरफ से ट्रेलर को 5 में से 3.5 स्टार। बाकी आपको कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।